जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपके एग्जाम की डेट की बात करें तो जनवरी के सेकंड वीक में आप सभी का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की वीडियो में लेकर आया हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए आज के वीडियो की भी शुरुआत करता हूं अब बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको नेक्स्ट टीए आर्मी एग्जाम की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। डेली आप सभी को दोपहर 12 बजे दोस्तों वीडियो चैनल पर देखने को मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा यदि आप टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डेली 12 बजे दोस्तों वीडियो चैनल पर आ जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं उन क्वेश्चनों का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। व्हाट इज द राइट आंसर। कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, थॉमस कप की बात करूं तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप। ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। और पिछली वीडियोस में मैंने आप सभी को थॉमस कप से रिलेटेड मतलब जो कप हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा और चैनल पर दोस्तों आपको टीए आर्मी 2024 से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और वो सभी वीडियो आप एक साथ देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो पिछली वीडियो एक दो मैंने कराई है उसकी पीडीएफ नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड मैं करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पिछली वीडियो मैंने कराई थी उसकी पीडीएफ वहां सब पे आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं उसी चैनल अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहां पर मैं कुछ और इंपोर्टेंट आपको कप करा देता हूं। सबसे पहले थॉमस कप आपने याद कर लिया, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्रिकेट से रिलेटेड मैं बताता हूं कौन कौन से कप पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। दूसरी नोट करिएगा विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, कौन सी है, विजय हजारे ट्रॉफी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद नोट करिएगा देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और एक बहुत फेमस है जिसका नाम है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ट्रॉफियां किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको हॉकी से रिलेटेड कराऊंगा, नोट करिएगा। हॉकी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा आगा खां कप। कौन सा, आगा खां कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप किससे रिलेटेड है दोस्तों, हॉकी से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी कप किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब नोट करते चलिएगा। ठीक है, रंगा स्वामी आपसे पूछा जाएगा, रंगा स्वामी किससे रिलेटेड है, तो रंगा स्वामी भी दोस्तों हॉकी से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। एक और फेमस पूछा जाता है रणजीत सिंह। ठीक है, कौन सा, रणजीत सिंह ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलिए फुटबॉल से रिलेटेड नोट कर लीजिए। इन सभी को नोट करने के साथ साथ प्रिपरेशन मतलब आपको लर्न भी करते हुए चलना है। तब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों प्रिपरेशन के लिए, तो साथ ही साथ आपको कवर करते हुए चलना है ताकि एग्जाम के लिए कोई भी चीज़ आपकी छूट ना पाए। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड नोट करिएगा, जो एग्जाम में बनता है सबसे पहला बनता है डूरंड कप, आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है रोवर्स कप। ठीक है, कौन सा कप है, रोवर्स कप। उसके बाद है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, ये किससे, फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी। और एक नोट करिएगा नेहरू ट्रॉफी, किससे रिलेटेड है, इसी से, सुब्रोतो कप। ठीक है, सुब्रोतो कप किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। और एक और नोट कर लीजिएगा बेगम हजरत महल कप। ठीक है, बेगम हजरत महल कप। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब इनसे रिलेटेड है, किससे, फुटबॉल से रिलेटेड है और एग्जाम में बन के आते हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है।
देखिए, सबसे पहले फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड का क्या है दोस्तों, पोलो है। ठीक है, फिनलैंड का फिनलैंड पोलो है। और उसके बाद रूस की बात करूं तो रूस का दोस्तों बैंडी है। कौन सा है, रूस का दोस्तों बैंडी है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, रसिया हॉकी भी बोला जाता है। ठीक है, रसिया हॉकी भी बोला जाता है। तो ये बैंडी नाम है, इसको याद रखिएगा। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका का कौन सा है दोस्तों, अमेरिका का है बेसबॉल। कौन सा है दोस्तों, अमेरिका का है बेसबॉल। ठीक है, तो राइट आंसर आइस हॉकी किससे रिलेटेड है, आपका आंसर हो जाएगा बचा हुआ आइस हॉकी किसका है, कनाडा का है। इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका थर्ड है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की बात कर रहा है, तो कौन सा आंसर राइट होगा, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस के रूप में। ठीक है, 2 अक्टूबर आप सभी जानते हैं गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 15 मार्च की बात करूं तो विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों, 15 मार्च को। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, नेम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों क्या है, इसके ऑथर हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आप सभी को नोट जरूर से करना है। अब यहां पर दादा भाई नौरोजी का नाम आया है, तो दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आप नोट जरूर से करिएगा। उसके बाद इनकी एक पत्रिका पूछी जाती है एग्जाम में, पत्रिका का नाम नोट कर लीजिएगा, राफ्त गुफ्तार पत्रिका। ठीक है, आपसे पूछेगा राफ्त गुफ्तार पत्रिका किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की है। इंपोर्टेंट पत्रिका है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करता हूं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड क्या है, एक नोट कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ऑन इंडियन प्रॉब्लम। क्या है दोस्तों, ऑन इंडियन प्रॉब्लम। ठीक है, ये किसकी है, ये दोस्तों बुक है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड पूछा जाता है कि इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थीं, इन्होंने एक सत्याग्रह किया था, बारदोली सत्याग्रह जिसे कहा गया था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, और उसकी जो सत्याग्रह कर रहे थे उसकी जो महिलाएं थी, उन्होंने इन्हें सरदार कहा था। तो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है, इनका जन्म डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हम हर साल एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नोट जरूर से करिएगा। यदि मैं बात करूं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को याद भी होगा कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर है दोस्तों, गुजरात में है, नर्मदा नदी है, उसके तट पर दोस्तों इनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइनर का नाम है दोस्तों रामवी सुतार। किसने डिजाइन किया था, रामवी सुतार ने। अब आपको एक चीज कमेंट करके बतानी है कि गुजरात में किस जगह पर इनकी है, उस जगह का नाम आपको बताना है कि किस जगह पर इनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, अब यहां पर दयानंद सरस्वती का नाम आया है, तो दयानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको याद रख लेना है। आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। और इनकी एक पुस्तक बहुत एग्जाम में बनकर आती है, पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो एग्जाम में बनती है, इसको आपको जरूर से याद रख लेना है। इंपोर्टेंट बुक है और कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा चीज, देखिए अगर मैं टेलीग्राम पे आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं वीडियो के क्वेश्चंस की, तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा ना वो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। तो एक्स्ट्रा चीजों के लिए आपको वीडियो को देखना है और उसके बाद दोस्तों रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पे से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, बाकी वीडियो देख के एक्स्ट्रा चीजें जरूर से करते रहिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज बताता हूं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है दोस्तों आपका, तोता-ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तूतिए हिंद कहा जाता है। कई बार दोस्तों तोता-ए हिंद आपसे पूछेगा और कई बार दोस्तों आपसे तूतिए हिंद पूछेगा। ठीक है, तूतिए हिंद किसको कहा जाता था? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताइए। देखिए तूतिए या तोता हिंद के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो को। किसको जाना जाता था? अमीर खुसरो को। यदि मैं बात करूं कि अमीर खुसरो को किसका आविष्कारक माना जाता है, तो इसको दोस्तों तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, तबला और सितार का। ठीक है, आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? मैंने आप सभी को बताया था, ये किसके दरबार में रहता था? बलबन के दरबार में रहता था। बलबन कौन था दोस्तों? तो बलबन आप सभी को याद रहना चाहिए, गुलाम वंश का शासक था बलबन, और इसने दोस्तों नवरोज पर्व की शुरुआत करी थी। ठीक है, इसने रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। ठीक है, एग्जाम में जो मैं आपको पिछली वीडियोस में करा रहा हूं ना, वो सभी चीजें इन सब में आ रही हैं। तो यदि पिछली वीडियो आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। बलबन से रिलेटेड सारी चीजें बता दी। अब यहां पर मैं बात करता हूं, हाँ इतना ही आपको याद रख लेना है। ठीक है, इंपोर्टेंट थी ये सारी चीजें, तो मैंने आपको कवर करा दी। आपसे कल मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन कराया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, गिद्दा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए गिद्दा से रिलेटेड मैं बात करूं तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना चाहिए, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, गिद्दा किससे रिलेटेड है? पंजाब से। और पंजाब से रिलेटेड एक और पूछा जाता है जिसका नाम है भांगड़ा। आप सभी को पता होगा भांगड़ा कहां का है दोस्तों? तो भांगड़ा भी पंजाब का है। अब उत्तराखंड से रिलेटेड भी एक इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा जो एग्जाम में बनता है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कौन सा है? यात्रा है, जो एग्जाम में बनता है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड कौन सा है? नौटंकी है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड कौन सा है? नौटंकी है और कथक है। तो ये भी दोस्तों यूपी से रिलेटेड है। कथक क्या है? कथक एक क्लासिकल डांस है और ये नौटंकी क्या है? एक फोक डांस है। ठीक है, केरल से रिलेटेड दो आपको याद रख लेने हैं, एक है दोस्तों हम्पी। ठीक है, एक है हम्पी और एक पूछा जाता है कंबाला। ठीक है, कंबाला। तो ये भी आपको याद रख लेना है, केरल से रिलेटेड है, इंपोर्टेंट है। और केरल से रिलेटेड नृत्य की बात करूं तो नृत्य भी नोट कर लीजिएगा। केरल से रिलेटेड दो क्लासिकल डांस नोट करिएगा, दो क्लासिकल डांस हैं जो बहुत एग्जाम में बनकर आते हैं। तो पहला क्लासिकल डांस नोट करिएगा, इंपोर्टेंट है। पहला है दोस्तों आपका कथकली। ठीक है, कथकली। और दूसरा क्लासिकल डांस नोट करिएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दोनों क्लासिकल डांस कहाँ के हैं? तो ये दोनों क्लासिकल डांस केरल के हैं जो एग्जाम में बन के आते हैं। नोट जरूर से आपको करना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने क्लासिकल डांस इंडिया में है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 क्लासिकल डांस है, इनको याद रख लीजिएगा। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? तो सबसे पुराना है दोस्तों भरतनाट्यम, जो बनकर आता है। सबसे पुराना कहाँ का है? भरतनाट्यम। कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है। और सबसे नया नोट कर लीजिएगा जो न्यूएस्ट है वो है सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है। कई बार एग्जाम में बन के आया है, तो आपको जरूर से इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 7th है, इंपोर्टेंट है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? व्हाट इज द राइट आंसर?
देखिए जैन धर्म में कितने हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों 24। 24 तीर्थंकर हमारे जैन धर्म में हुए हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर वेरी इंपोर्टेंट नाम है ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव, इनका नाम आपको याद रख लेना है। ये पहले तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का क्या बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर का नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बन जाएगा अजीत नाथ। ठीक है, दूसरे कौन है, अजीत नाथ। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को याद करने के बाद 23 नंबर का याद रख लीजिएगा, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ठीक है, ये 23वें नंबर के थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद लास्ट की बात करूं तो 24 नंबर पर आए हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, इनको क्या बोला जाता है, तो इनको दोस्तों बोला जाता है जैन धर्म का प्रवर्तक। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो महावीर स्वामी का नाम आपको याद रख लेना है। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर यही थे। ठीक है, तो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं ना, उनको नोट करके याद जरूर से करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया। व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया याद रख लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, फ्लूट से रिलेटेड है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नाम जरूर से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तिरुपति मंदिर, इन विच स्टेट तिरुपति टेम्पल इज लोकेटेड। व्हाट इज द राइट आंसर। तो तिरुपति मंदिर कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुपति नाम से, और वहीं पर दोस्तों ये मंदिर है, तो इसीलिए तिरुपति मंदिर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जल्दी से एक बार आंसर आप सभी बताएंगे, व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए सिल्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, इसका चाइना में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले नंबर पर चाइना आता है और लगभग 70% दोस्तों सिल्क का उत्पादन चाइना करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया आता है, और सेकंड नंबर पर इंडिया सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, याद जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 11th है, इंपोर्टेंट है और मैं करा चुका हूं। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आगा खां कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। व्हाट इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया और पिछली वीडियोस में भी मैं कंप्लीट कराते हुए आ ही रहा हूं। यदि आपको याद होगा तो आंसर आप फटाक से बता भी चुके होंगे। क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, हॉकी से रिलेटेड है। आगा का कप इंपोर्टेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। व्हाट इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट है, इसको दोस्तों आप सभी इंपोर्टेंट करके नोट जरूर से करिएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 जनवरी को हर साल दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट नोट जरूर से कर लेना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में। इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में भारतीय थल सेना के, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर। तो नोट करिएगा, इसके डायरेक्टर वर्तमान में जनरल उपेंद्र। कौन है दोस्तों, जनरल उपेंद्र। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये नाम आपको याद रख लेना है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय प्रेजेंट टाइम में भारतीय थल सेना के यानी इंडियन आर्मी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। जापान का संसद का नाम पूछा है तो आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है। यहां पर आपसे पूछ रहा है, काफी इंपोर्टेंट है, याद जरूर से रखिएगा। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान, तो व्हाट इज द राइट आंसर।
आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, डाइट। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट है और इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। यहां पर एक और नोट कर लीजिएगा, मजलिस। मजलिस कहां का है दोस्तों? तो मजलिस है आपका पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का पार्लियामेंट का नाम है मजलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 14 है, न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए न्यूजीलैंड की मुद्रा की बात करूं तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दोस्तों, डॉलर। कहां का है? न्यूजीलैंड का डॉलर है और काफी ज्यादा देशों का डॉलर है, ठीक है, याद आपको रखना है, इंपोर्टेंट है। यदि यूरो की बात करूं तो यूरो आपका जर्मनी, इटली, स्पेन का है, ठीक है। पीसो की बात करूं तो पीसू के लिए आपको फिलीपींस याद रखना है, मैक्सिको याद रखना है, अर्जेंटीना याद रखना है, ठीक है। रूबल की बात करूं तो रूबल कहां का है? रसिया का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। रूबल कहां का है? रसिया का है, इसको जरूर से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार बताइए। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? सबसे याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, रसिया इज द राइट आंसर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर आता है आपका रसिया। सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पर नोट कर लीजिएगा आपका यूरोप आता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आपका क्या आता है? कनाडा, ठीक है, ये थर्ड नंबर पर आता है। तो ये तीन देश आपको याद रख लेने हैं। विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया है, सेकंड पे यूरोप है और थर्ड पे कनाडा है। इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का इंपोर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात कर रहा है, कहां पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर? व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन आपको याद रख लेना है, कौन कहां पर है यूनेस्को का, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, जिसने भी यूनेस्को के लिए न्यूयॉर्क बताया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस, नोट करिएगा, न्यूयॉर्क नहीं है। कहां पर है दोस्तों? पेरिस में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में दोस्तों आपका इसका क्या मिल जाता है? हेडक्वार्टर मिल जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना नोट कर लीजिएगा 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। काफी सारे बच्चे इसको याद नहीं रखते हैं, तो याद जरूर से रखिएगा कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, ठीक है। भारत की बात करूं तो कितने स्थल यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं, तो याद रख लीजिएगा भारत के 43, ठीक है, 43 स्थल हैं जो यूनेस्को में सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 विरासत है, ठीक है। तो ये जरूर से आपको याद रख लेना है, यानी 43 संख्याएं यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करे गए हैं, 43 स्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 17 है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट है, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए हजारीबाग नेशनल पार्क की बात करूं तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड में है। कहां पर है दोस्तों? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का इंपोर्टेंट है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है इंडियन आर्मी का, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी आपको याद रख लेना है, गोमती रिवर, ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछता है कि भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा सांबर झील है। और ये झील कहां पर है? तो ये झील आपका पड़ जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नोबेल विजेता? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, आप सभी को याद होगा सन 1913 ईस्वी में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है।
किसके लिए मिला था? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 ईस्वी में, और यही प्रथम भारतीय हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर से करके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? हैमलेट पुस्तक के लेखक, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हैमलेट? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हैमलेट के लिए याद रख लीजिएगा विलियम शेक्सपियर का नाम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, हर साल दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का इंपोर्टेंट, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, जिसने भी ऑप्शन ए बताया राइट आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर को दोस्तों हर साल हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ वॉलीबॉल? व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए वॉलीबॉल की बात करूं तो राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप सभी का डी राइट हो जाता है। प्रत्येक टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल में, इंपोर्टेंट है, नोट आपको जरूर से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल हमसे पूछा है, कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है ना, राष्ट्रपति के नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 52 में हमें बताया गया है, आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 ईयर्स का होता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कौन है हमारे प्रेसिडेंट? ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, इनका नाम आपको एक बार कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो भारत आप सभी को पता होगा किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना, वो काफ़ी सारे बच्चे कम क्वेश्चनों को राइट कर पा रहे हैं, यानी मैं 30 क्वेश्चन कराता हूं जिसमें से 7-8 ही क्वेश्चन वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आप सभी को बता दूं, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करिए, जितनी भी जो प्रीवियस मैं अभी वीडियो करा चुका हूं, लास्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर, सबको अच्छी तरीके से देख के याद जरूर से करते चलिए, क्योंकि जो बच्चे 7 से 8 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनकी प्रिपरेशन नहीं चल रही है। कम से कम दोस्तों इन 30 क्वेश्चन में से आपको 25-26 क्वेश्चन राइट करने रहते हैं, तो इसी बेस पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और 7-8 क्वेश्चन वाले हैं वो तो बिल्कुल भी एग्जाम ना दें, क्योंकि जब 7-8 आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी कोई भी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। तैयारी अच्छी करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी होगी। चैनल पर जाइए, मैंने टीए आर्मी एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें वीडियो ऐड करी है, आप जाके सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और उनको याद करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 27 है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जाकिर हुसैन के लिए याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा तबला। तबला दोस्तों वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता था? जाकिर हुसैन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, वैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है? इंपोर्टेंट है, राइट आंसर याद रखिएगा, वैसाखी कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बन के आया है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। यदि मैं इंडिया गेट की बात करूँ तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग?
तो सबसे पहले आपको याद होगा राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। चलिए आप सभी के लिए HW का क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और इन टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार आप सभी अपना स्कोर कमेंट करके जरूर से बताइए और प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। ठीक है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF नोट्स आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और जो लास्ट वीडियो मैंने कराई थी उसकी भी PDF आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी अब से वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं ये सभी वीडियो आप सभी को PDF टेलीग्राम पर PDF के रूप में मिल जाएंगी। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।